कुछ साल पहले तक आप सोच सकते थे कि देश में ऐसा दृश्य दिखेगा जब विश्व के बड़े बड़े देश, आर्थिक महाशक्ति देश भारत के पीछे चलेंगे। भारत G20 का आयोजन करेगा, नरेंद्र मोदी नेतृत्व करेंगे। विपक्ष के को मैं ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है, आप विपक्ष के नाते आलोचना कर सकते हो, करना चाहिए लोकतंत्र से, लेकिन मोदी की टक्कर का नेता भी आपको लाना पड़ेगा। इसको ऐसा समझिए, आप जैसे पड़ोसी में किसी का बहुत ज़्यादा परसेंट आ जाता है, 90%, 95%, 99%, तो आप उसकी आलोचना करेंगे, भाई 99% आ गया, 98%, आपको उससे बेहतर आना पड़ेगा ना, कि आप आलोचना करते रहेंगे। कई सारे नेता जो हमारे देश के विदेश में जाके आलोचना करते हैं, अपने देश की आलोचना करते हैं, उनको लगता है कि विदेश वाले आके मदद करेंगे। आप ये समझ ही नहीं पाते कि ये देश किस दिशा में चल चुका है। जो बड़े बड़े देश आज भारत के पीछे हैं, भारत से संबंध बनाना चाहते हैं, भारत से रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं, भाई साहब वो मूर्ख तो है नहीं, कुछ तो लग रहा होगा ना। हम इसी देश में रहते हैं 2014 से पहले हमारा प्रधानमंत्री कभी हमको इतना मजबूत लगा नहीं। आप कुछ बोल सकते हैं भाई कि राजीव चौबे नरेंद्र मोदी का समर्थन करता है, तो भाई साहब लाइए ना उस स्तर नेता। कल की डेट में अगर आपकी सरकार आती है, आपका प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री उस मजबूती से देश को प्रेजेंट करता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री पीछे आती है, तो हमको गर्व होगा। आपको क्या लगता है कि जनता मूर्ख है? जनता समझती नहीं है। बड़े बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं और भारत का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर रहे हैं। आज विश्व में हर देश को भारत की जरूरत है। भारत सबकी मदद कर रहा है, कहीं विपत्ति आ रहा है भारत मदद कर रहा है, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, विश्व भारत की मदद चाह रहा है, रूस को समझाने के लिए भारत मदद चाह रहा है। कुछ तो बदलाव हुआ ना? कुछ नहीं, भारत बहुत बदलाव हो गया है। विदेश में रहने वाले व्यक्ति, उनको आप अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ती। जानते हैं उनका बाल भी बांका हुआ तो भारत सरकार की तरफ से उस देश को एक मजबूत कठोर संदेश जाएगा। आज जमाना सोशल मीडिया का है, आप ऐसे हजारों वीडियो देखते होंगे। एक दौर था, आपको याद होगा 2014 से पहले, जब पाकिस्तान की तरफ से कुछ घटनाएं होती थी, आतंकवादी घटनाएं होती थी, हम किसके पास जाते थे? विश्व के पास जाते थे, अमेरिका के पास जाते थे कि भाई पाकिस्तान ने हमको मतलब हमारे हमला कर दिया है, न्याय करिए। आज स्थिति क्या है? पाकिस्तान भाई साहब कहीं है ही नहीं, पाकिस्तान का नाम लेने वाला कोई नहीं है। चीन भारत से डर रहा है। चीन, भारत की सशक्त विदेश नीति की बदौलत से चीन पूरे विश्व में अलग थलग पड़ गया है। तो आपको बदलाव करना पड़ेगा ना, आपको अपनी आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि नहीं भाई साहब कुछ तो बदलाव हुआ है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की आलोचना करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप भाई साहब आप या राजनीति जानते नहीं हैं, या कुछ समझना नहीं चाहते, या जनता को आप मूर्ख समझते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता कि आप दिन भर नरेंद्र मोदी ये है, नरेंद्र मोदी वो। आप उससे बेहतर सशक्त उदाहरण क्यों महसूस नहीं करते? आपको क्या लगता है कि देश की जनता कुछ जानती नहीं है, कुछ समझती नहीं, कि आप जैसे बोल देंगे समझ में आ जाएगा? इस देश की 80% जनता वो होती है भाई साहब जिसका किसी पार्टियों से कोई संबंध नहीं होता, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। ये जो 5-10%, 4-5% ही किसी पार्टी के सदस्य रहते हैं, आप बता रहा हूँ 80% जनता अपने रोज के काम काज में व्यस्त रहती है, किसी पार्टी से सदस्य नहीं होती है। लेकिन हाँ, आकलन करती है हमारे देश के लिए बेहतर कौन है, उस हिसाब से आकलन करती है। आपको बहुत समस्या रहता है कि नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया आप बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं आपके बहुत सारे पत्रकार हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से हट गए, गोदी मीडिया। तो भाई साहब इतना मजबूती से कोई काम कर रहा है, इतना बेहतर से कोई प्रधानमंत्री काम कर रहा है, तो उसको नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं बताइए कोई? आप ऐसा विपक्ष क्यों प्रस्तुत नहीं करते? G20 में पूरा भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी झलक पेश की गई। सनातन धर्म को इतने बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया गया, पूरे विश्व
मंत्र मुग्ध हो गई, आश्चर्यचकित हो गई भारत की गौरवशाली इतिहास को देखते हुए। भोजन में भारत की संस्कृति विरासत को, जो भारत की भोजन है, शुद्ध शाकाहारी किया गया। मैं नहीं बोलना चाहता पहले क्या भोजन और क्या परोसा जाता था, सब आते थे, मैं वो सब नहीं बोलना चाहता, लेकिन आपको बदलाव लाना पड़ेगा ना। आपको नरेंद्र मोदी से लड़ना है, टक्कर करना है, तो आपको सशक्त होना पड़ेगा। कोई आपका गठबंधन का सदस्य सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोलता है, अगर आप चुप रहते हो और आपको लगता है भाई साहब कि देश की जनता मूर्ख है, ये नहीं समझती, वो नहीं समझती, हम चुप रह के हम उनसे भी संबंध बनाए रखे, हम जनता को मूर्ख बनाए रहते और हम जनता को हमको चुन ले, तो भाई साहब ये राजनीति अब इस देश में खत्म हो चुकी है। आप ये इस झूठ में और इस मतलब मंत्र मुग्ध मत रही है कि देश की जनता नहीं समझती है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी सनातन धर्म पे आस्था, अब बताने की जरूरत नहीं किस तरीके से उन्हें सनातन धर्म पे आस्था है। उसी दौर में विपक्ष के द्वारा लगातार इस सनातन धर्म के को बयान दिया जा रहा है। आरजेडी का बयान आया, आरजेडी का एक बयान था कि तिलक लगाने वाले गुंडे होते हैं और आपके सहयोगी हैं। आपको उनसे गठबंधन में तोड़ना है, लेकिन उनको सशक्त ठोस कार्रवाई, ठोस मतलब संदेश भी नहीं देना, भाई साहब ये सब मत करिए, नहीं तो हम गठबंधन छोड़ देंगे, तो शायद देश की राजनीति में देश की जनता के बीच आपकी छवि बेहतर जाती। आज G20 को भारत देश का बच्चा से जान रहा है, कुछ प्रोग्राम हो रहा है, ऐसा उत्सव हो रहा है जैसे शादी ब्याह हो रहा है। विदेश का आने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसा माहौल देख के मंत्रमुग्ध हो गया। मोदी जी की अगवानी देखकर, जैसे घर का मुखिया होता है ना, शादी ब्याह होता है तो गेट के पास जाता है, पूरा स्वागत करता है, लोगों को कितना अच्छा लगता है, गेट का मुखिया आके स्वागत कर रहा है, कितना बेहतर लगता है। देश का प्रधानमंत्री है, आप दीजिए गाली जितना दीजिए, लेकिन हाँ, आप उनकी जो तारीफ है, उनकी जो उपलब्धि है, उनकी जो विदेश नीति है, उनकी जो कूटनीति है, आप नहीं नकार सकते भाई साहब। हमने वो दौर भी देखा है जब इस देश में कश्मीर 370 था, उनका अलग झंडा हुआ करता था, लेकिन हमने तो मोदी जी ने 370 हटाया, तो आपको तारीफ तो करनी पड़ेगी ना भाई साहब। 370 आप भी हटा सकते रहे, सबसे ज़्यादा शासन में आप रहे, सरकार में आप रहे। हमने किसी भी धार्मिक आयोजन में, कितनी भी राष्ट्रपति भवन में, किसी भी मुख्यमंत्री जगह में कभी जो कन्या भोजन होता कभी नहीं देखे। हम तो मात्र वही देखते रहे जो आप दिखाना चाहते थे, तुष्टीकरण करना चाहते थे। तो ये देश को बदल रहा है। चलिए आपसे गलती हुई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आज भी उस गलती को सुधारने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, गलती सुधार ही नहीं रहे हैं, उसी गलती को कर रहे हैं, उसी गलती को कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये सबसे जनता प्रभावित होगी। अभी उपचुनाव के नतीजे जारी हुए, उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा घोषी, उसमें आपके गठबंधन समाजवादी पार्टी का लगभग 42,000 वोट से जीता। 42,000 मतलब 42,000 काफ़ी बड़ा वोट परसेंटेज होता है, और एक तरफा समझिए, बीजेपी थी नहीं। आपने खुशियाँ मनाए। अगर यहीं पर बीजेपी जीतती थी तो आपको लगता कि ईवीएम हैक हो गया भाई साहब, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, सब बिके हुए हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे उस चीज़ को? देश में मजबूत विपक्ष की भी उतनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जितनी सत्ता पक्ष की होती है। आपको समझना पड़ेगा, ये देश का मूड कुछ अलग है। अभी होंगे कुछ लोग जो प्रभावित होते हैं कि फ्री में ये बांट दो, तो फ्री में वो बांट दो, ये करो, लेकिन अब इस देश का युवा, इस देश के लोग राष्ट्रवाद को प्रमुखता से ध्यान देते हैं, उस जानते हैं, समझते हैं हमारे देश के लिए क्या सही क्या गलत है। आप इस बात को नहीं नकार सकते कि भारत देश 5 अर्थव्यवस्था वाले, विश्व के 5 अर्थव्यवस्था के देश में शामिल हो गया है, और ये बढ़ते जा रहा है। हो सकता है कि एक दौर ऐसा आएगा कि अमेरिका को पीछे छोड़ के हमारा देश नंबर 1 बन सकता है। कभी कल्पना कर सकते थे? आज विकसित देश की श्रेणी में आ गया है। समझना पड़ेगा, विपक्ष को भी समझना पड़ेगा कि किस स्तर से वो राजनीति करना चाहता है और कैसा राजनीति करना चाहता है। अगर आपको मोदी जी के खिलाफ कोई सशक्त
उम्मीदवार प्रधानमंत्री का प्रस्तुत नहीं कर सकते और आप सोचते हैं कि मोदी जी को हरा देंगे, तो जनता किसके चेहरे पे आपको वोट देगी? राहुल गांधी के चेहरे में वोट देगी, केजरीवाल की वोट दे देगी, तो वो समाजवादी बोलते हैं कि अखिलेश यादव हमारे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो नीतीश कुमार अपना अलग सपना संजोए बैठे हैं, तो आरजेडी वाले तेजस्वी यादव पर सपना संजोए बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे प्रधानमंत्री सपना संजोए बैठे। ऐसे कन्फ्यूजन और खिचड़ी की स्थिति में जनता कन्फ्यूज जाएगी। आपको देना पड़ेगा ना कि किसको प्रधानमंत्री उम्मीदवार करते हैं। आजकल जनता डायरेक्ट काम करती है। प्रधानमंत्री में कि भी प्रधानमंत्री कौन होगा? 2014 से पहले बीजेपी ने साफ किया कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, जनता पे विश्वास दिखाई। 2014 के बाद 2018-19 पे मोदी जी आए, क्योंकि तय था। अभी बीजेपी का तरफ से तय कि बीजेपी मोदी जी तय हमारे उम्मीदवार होंगे। आपको तय करना पड़ेगा, और जब डायरेक्ट मुकाबला होता है ना, तो जनता सीधा वोट डालती है। आप ये बोलेंगे प्रधानमंत्री कोई मुद्दा नहीं है, भाई साहब ये बड़ा हंसी आता है सब सुन के। किसको इंटरेस्ट नहीं प्रधानमंत्री बनने की? सबके मन में लड्डू फूट रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बन। सब लगे हैं, इधर नीतीश बाबू भी लगे हैं, उधर केजरीवाल भी लगे हैं, राहुल गांधी भी चाहते हैं प्रधानमंत्री का, कांग्रेस भी चाहते हैं, और सब चाहते हैं। ठीक, गलत भी नहीं है, प्रधानमंत्री ऐसे पद है और हर कोई चाहता है कि बनना चाहिए भाई साहब। तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? आप अपने गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे हैं। आपके गठबंधन, आपके आधे लोग मुख्यमंत्री राष्ट्रपति द्वारा आयोजित भोज में जाते हैं, आधे लोग नहीं जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ को भी आप इंडिया नाम करने से आप इंडिया नहीं हो जाते भाई साहब। ये बात समझिए, इंडिया नाम होने से आप इंडिया नहीं हो जाएंगे। आपको अपने गठबंधन को मजबूती से करके और एक एजेंडा तैयार करना पड़ेगा। कहीं पर दिखता ही नहीं एजेंडा। अभी तक आपने लोगों तक तैयार नहीं हुआ, उसमें लोगों में से गठबंधन नहीं हुआ। बीच में समझ में आ सुनने में आ रहे थे नीतीश कुमार गुस्सा हो गए, तो कहीं ममता बनर्जी गुस्सा हो रही है। चलिए, वो अंदरूनी मामला होगा, जो भी होगा, लेकिन इस देश की राजनीति में अब वो नहीं चलेगा जो चलते आ रहा था। आपको समझना पड़ेगा ना, वो ये 1947, 1970, 80 वाला भारत देश नहीं है। 21वीं सदी में भारत देश हुआ है। हम चांद पे पहुंच गए हैं। अब जातिवाद, क्षेत्रवाद, इससे आगे बढ़कर सोचने का समय है। सोचिएगा। धन्यवाद।